नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। ये जो टॉपिक है कक्षा 12 NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी से लिया गया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धतरंग दिष्टकारी के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिष्टकारी होता क्या है। दिष्टकारी है क्या चीज, इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। तो देखिए, नाम से ही स्पष्ट है दिष्टकारी कि जो प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं उन प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में रूपांतरित करने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए कि ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर दें दिष्टकारी कहलाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती संकेत का मतलब क्या है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा या प्रत्यावर्ती शक्ति, और उन संकेतों को दिष्टकारी में जब दिया जाता है तो उन संकेतों को, प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में रूपांतरित कर देता है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दिष्टकारी की डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूं। दिष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर कह रहे हैं, कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, दिष्टकारी कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन क्या है कि ऐसा विद्युत उपकरण, ऐसा विद्युत उपकरण जो प्रत्यावर्ती संकेतों को प्रत्यावर्ती संकेत या प्रत्यावर्ती वोल्टता, संकेत के रूप में क्या हो सकती है, वोल्टता हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है, को दिष्ट संकेतों में, दिष्ट संकेत, और यहां पर है दिष्ट वोल्टता, या हो सकती है धारा, को दिष्ट वोल्टता में रूपांतरित कर दें दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी कहलाता है, रेक्टिफायर कहते हैं इसको। तो देखिए, संकेत का मतलब यहां पर है वोल्टता संकेत या धारा का संकेत, और ये जो संकेत होते हैं वो प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं, और प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करने वाला उपकरण दिष्टकारी कहलाता है। फिर उसके पश्चात में बात करता हूं दिष्टकरण। दिष्टकरण का मतलब क्या है कि जो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में बदलने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं दिष्टकरण। देखिए, जो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है, बोर्ड जो एग्जाम होती है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि दिष्टकारी क्या होता है, अर्धतरंग दिष्टकारी के बारे में समझाइए, या दिष्टकरण क्या है, अर्धतरंग दिष्टकारी के बारे में समझाइए। तो दिष्टकारी तो एक उपकरण है और दिष्टकरण होती है एक प्रक्रिया। तो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में बदलने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। क्लियर? या इस प्रक्रिया को, ये तो उपकरण हो गया, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, दिष्टकरण कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए कि हम दिष्टकारी का निर्माण करने के लिए पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते हैं। हमने पीएन संधि डायोड की अभिनति पिछले वीडियोज में देख ली है। उसमें हमने देखा था कि जब पीएन संधि डायोड को अग्र बायस में संयोजित करते हैं
तो उसमें से मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। और जब उसी पीएन संधि डायोड को पश्च बायस में जोड़ देते हैं, उस पहले की विपरीत दिशा में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो बहुत कम धारा का प्रवाह होता है, माइक्रो एम्पियर की कोटि की विद्युत का प्रवाह होता है। तो देखिए, जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें से अग्र बायस में से अच्छी धारा बहती है, पश्च बायस में धारा न के बराबर बहती है या प्रवाहित ही नहीं होती। तो इसी गुण का प्रयोग करते हुए दिष्टकारी में पीएन संधि डायोडों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पीएन संधि डायोडों को निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए, दिष्टकारी का निर्माण करने के लिए पीएन संधि डायोडों को उपयोग में लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर मैं इसी को व्यक्त कर देता हूं कि हम ये जानते हैं कि पीएन संधि डायोड अग्र बायस में से उनमें से विद्युत का प्रवाह होता है। पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में अग्र बायस में, अग्र बायस में धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, जबकि पश्च बायस में या उत्क्रम बायस में, ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियोज में देख ली है। या आप ये समझिए कि एक पीएन संधि डायोड की एक प्रॉपर्टी होती है, अग्र बायस में से उसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, पश्च बायस में बहुत कम या न के बराबर विद्युत का प्रवाह होता है, जबकि पश्च बायस में नगण्य धारा प्रवाहित होती है, नगण्य धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और ये तो हम जानते हैं। और पीएन संधि डायोड के इसी एक दिशीय गुण को उपयोग में लेते हुए, पीएन संधि डायोड के इसी एक दिशीय गुण को, एक दिशीय गुण का मतलब हो गया एक ही दिशा में इसमें से विद्युत का प्रवाह होता है, एक दिशीय गुण का उपयोग करते हुए दिष्टकारी का निर्माण किया जाता है, दिष्टकारी का निर्माण किया जाता है, दिष्टकारी का निर्माण किया जाता है। तो दिष्टकारी के निर्माण में हम किनका प्रयोग करेंगे? पीएन संधि डायोड का प्रयोग करेंगे, पीएन संधि डायोडों का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थियों, जो दिष्टकारी हैं, रेक्टिफायर हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर हमारे सिलेबस में 2 दिष्टकारी हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। वैसे सेतु दिष्टकारी भी होता है, बट हमारे एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में 2 ही दिष्टकारी है। उनमें से आज के इस वीडियो में हम अर्ध तरंग दिष्टकारी पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी नाम से ही स्पष्ट है कि आदि तरंग का जो प्रत्यावर्ती संकेत है उसके आधे भाग को, आदि तरंग को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करने का कार्य करने वाला जो उपकरण है उसको हम अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा दिष्टकारी, ऐसा दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेतों के, जो प्रत्यावर्ती वोल्टा संकेतों के आधे भाग को, संकेतों के आधे भाग को दिष्ट संकेतों में रूपांतरित करता है, दिष्ट संकेतों में रूपांतरित करता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है,
अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है। क्लियर विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जो प्रत्यावर्ती संकेत होते हैं, जैसे प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत होते हैं इस प्रकार के। इसमें जो वोल्टता या जो धारा होती है वो आवर्ती रूप से धनात्मक ऋणात्मक होती रहती है। उसकी दिशा लगातार समय के सापेक्ष चेंज होती रहती है, आवर्ती रूप से उसकी दिशा बदलती रहती है। क्लियर। दिष्ट संकेत ये तो किसका है? प्रत्यावर्ती संकेत है। इस प्रत्यावर्ती संकेत को, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा हो सकती है। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको जब हम दिष्टकारी में देंगे तो ये जो संकेत है वो हमें एक दिशीय संकेत में प्राप्त हो जाएगा। ऐसे संकेत प्राप्त हो सकते हैं हमें। इसके अलावा या कैसे हो सकते हैं, या ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं, या हमें इस तरीके के संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ये तीनों ही जो संकेत हैं ये धनात्मक ही रहता है। इसमें धारा की दिशा है वो चेंज नहीं होती। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव जरूर हो रहा है, बट धारा की दिशा चेंज नहीं हो रही। इट मीन्स जो संकेत है वो दिष्ट संकेत है। क्लियर। तो दिष्टकारी क्या करता है? प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में बदलने का काम करता है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं आपके सामने एक अर्धतरंग दिष्टकारी की बनावट रखने वाला हूं, उसको समझाने वाला हूं। उसके साथ में वो कैसे काम करता है उसको भी हम समझाने वाले हैं। एक बार मैं इन सबको यहां से हटा देता हूं। विद्यार्थियों, अब यहां पर हम अर्धतरंग दिष्टकारी की बनावट आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, अर्धतरंग दिष्टकारी के अंदर होता क्या है देख लीजिए। इसमें दो कुंडलियां होती हैं और वो दोनों जो कुंडलियां हैं वो इस तरीके से लगी होगी। दोनों कुंडलियां मिलकर एक ट्रांसफार्मर का कार्य कर रही है। ऐसे दोनों कुंडलियां संयोजित होती है। ये एक कुंडली हमने दिखा दी है, ये हमने यहां पर दूसरी कुंडली दिखा दी है, और यहां से हमने ये जो कुंडलियां आप देख रहे हैं ये किसी ट्रांसफार्मर की कुंडलियां हैं, और इस ट्रांसफार्मर की कुंडलियों में दो कुंडलियां हैं। इनका नामकरण हम कर देते हैं। यहां पर ये जो कुंडली है इसका नाम है P1 P2, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। ये है द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल S1 S2। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम यहां पर जोड़ते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत। प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत, वोल्टता, या हम इसको निवेशी संकेत कह सकते हैं। निवेशी वोल्टता इसको कहा जा सकता है। निवेशी वोल्टता भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर। इसे हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट वोल्टेज को VI से हमने प्रदर्शित कर दिया है। यहां तक समझ में आ गया। ये हमने निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई है। अब क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो दूसरी कुंडली है उसके एक सिरे के ऊपर हम यहां पर जोड़ते हैं PN संधि डायोड। ये यहां पर लगा दिया है हमने एक PN संधि डायोड, और इस PN संधि डायोड के साथ में यहां पर हम संयोजित करते हैं एक लोड प्रतिरोध। यहां पर हमने जोड़ दिया है एक लोड प्रतिरोध, और इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त करते हैं। देखिए, इन चीजों को आप समझ लीजिए। ये हमारे पास में है एक डायोड, और ये है डायोड का P सिरा, और ये है N सिरा। यहां पर आप लोग समझ लीजिए, बनावट समझेंगे कि अर्धतरंग दिष्टकारी के अंदर एक तो लगा होता है ट्रांसफार्मर। ये जो हमने डॉटेड लाइन से आपको दिखाया है ये है एक ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर की
अंदर दो कुंडलियां हैं। ये जो P1 P2 है ये कहलाती है प्राथमिक कुंडली। P1 P2 तो क्या है, प्राथमिक कुंडली है, और S1 S2 है द्वितीयक कुंडली। तो इससे ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती हैं, P1 P2 जिसे हम प्राथमिक कुंडली कह रहे हैं, S1 S2 जिसे हम द्वितीयक कुंडली कह रहे हैं। प्राथमिक कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टता संकेत और द्वितीय कुंडली से एक डायोड, जो D है ये एक डायोड है, और उस डायोड से हम जोड़ देते हैं एक प्रतिरोध जिसे हम RL से लिख रहे हैं, जिसे लोड प्रतिरोध कहा जाता है। और विद्यार्थियों, लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। ये जो VO आप देख रहे हैं यह है निर्गत दिष्ट संकेत, निर्गत दिष्ट संकेत, निर्गत दिष्ट वोल्टता। देखो इसमें आपने यहां से दिया प्रत्यावर्ती वोल्टता और यहां पर प्राप्त क्या होगी, दिष्ट वोल्टता। और दिष्ट कार्य का काम ही यही है कि आप जो दिष्ट कार्य वो प्रत्यावर्ती संकेतों को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। और यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि यहां पर हमने लगाया प्रत्यावर्ती संकेत, प्रत्यावर्ती वोल्टता। देखो संकेत का मतलब वोल्टता या धारा ही होती है, तो यहां पर आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई और क्या प्राप्त हो रही है, दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो रही है। तो दिष्ट कार्य का काम भी यही होता है। क्लियर? तो यह है इसकी बनावट, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं इसकी कार्य विधि की, ये कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा इसको आप समझ लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है और हम ये जानते हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। देखो अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या है कि जब एक कुंडली में से विद्युत का प्रवाह करवाएंगे तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में से भी विद्युत का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि यहां से जब धारा का प्रवाह होगा और उसमें से गुजरने वाली धारा लगातार चेंज होती रहती है, क्योंकि ये जो धारा है वो प्रत्यावर्ती संकेत वाली धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। धारा का मान लगातार बदलेगा, धारा का मान लगातार बदल रहा है, इसका मतलब इस कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें भी बदलाव आएगा। तत्पश्चात इसमें भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा, जिसे हम कह रहे हैं अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण के कारण से इसके सिरों पर जो आरोपित वोल्टता है उसमें बदलाव होगा, धारा में बदलाव होगा, इसमें भी धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? आप यहां पर ध्यान रखें कि इसमें धारा क्रिएट हो रही है तो अन्योन्य प्रेरण की वजह से इसमें भी क्रिएट हो जाती है। क्लियर? तो जो ट्रांसफार्मर इसमें लगा होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इस क्षण विशेष के ऊपर इसमें ये इस जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका ये वाला सिरा धनात्मक, फिर ये ऋणात्मक, फिर अगले क्षण ये हो जाएगा ऋणात्मक, फिर ये धनात्मक। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है, लगातार इसी तरीके के संकेत हमें प्राप्त होते हैं। यहां पर हमने ऐसी प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई है, उतार चढ़ाव वाली ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टता यहां पर हमने आरोपित की है। हम ये कंसीडर कर लें कि प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, आधे चक्र में, पहले आधे चक्र में, तो पहले आधे चक्र में हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई P1 जो सीरा है, P1 सीरा है वो है ऋणात्मक और जो P2 सीरा है वो है धनात्मक। ये वाला सीरा तो कैसा है, नेगेटिव, और ये वाला सीरा कैसा है, पॉजिटिव। अब अन्योन्य प्रेरण की वजह से क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण के कारण से ये समझेंगे, अन्योन्य प्रेरण से जो S1 सीरा है, दूसरी वाली कुंडली का जो S1 सीरा है वो धनात्मक और S2 सीरा है वो ऋणात्मक हो जाएगा। S1 सीरा तो कैसा, धनात्मक, और S2 सिरा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। जब ये सिरा धनात्मक, ये सिरा ऋणात्मक, ये तो धन टर्मिनल से और ये वाला N भाग ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है, तो डायोड अग्र बायस में होता है। डायोड कौन से बायस में होता है, तो डायोड जो D है
डायोड डी अग्र बायस में होगा, डायोड अग्र बायस में होगा। और जब अग्र बायस में होगा तो यहां से धारा का प्रवाह होगा, यहां से धारा आएगी, इधर धारा प्रवाहित होगी और इधर धारा प्रवाहित होगी, लोड प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होगी और हम इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर ही निर्गत वोल्टता प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? जितनी वोल्टता आपने लगाई उसी प्रकार की ही सिमिलर, इसी प्रकार की ही वोल्टता हमें लोड प्रतिरोध के ऊपर प्राप्त हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? फिर क्या है, ऋणात्मक अर्ध चक्र में कि अगला जो आधा चक्र होगा वो ऋणात्मक अर्ध चक्र होगा और ऋणात्मक अर्ध चक्र में क्या होने वाला है, ऋणात्मक अर्ध चक्र में अब अगले आधे चक्र के अंदर क्या हो जाएगा, P1 तो हो जाएगा धनात्मक और P2 हो जाएगा ऋणात्मक। P1 कैसा होगा, धनात्मक, P2 क्या होगा, ऋणात्मक। तो सिरे चेंज हो जाते हैं, ये तो हो जाएगा धनात्मक और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये जब धनात्मक होगा तो अन्योन्य प्रेरण की वजह से ये तो ऋणात्मक और ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो अन्योन्य प्रेरण की वजह से S1 तो कैसा होगा, ऋणात्मक, S2 कैसा होगा, धनात्मक हो जाएगा। क्लियर? अब यदि ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये जो डायोड है वो पश्च बायस में होगा, उत्क्रम बायस में होगा और उत्क्रम बायस में उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। देखो अग्र बायस में विद्युत का प्रवाह होगा, हम ऐसे डायोड का चयन करेंगे जो अग्र बायस में से उसमें से विद्युत का प्रवाह हो, पश्च बायस में न के बराबर या धारा प्रवाहित बिल्कुल ना हो। क्लियर? तो इस स्थिति में डायोड पश्च बायस में होगा, उत्क्रम बायस में होगा, बायस में होगा और धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये क्लियर कर लीजिए, यहां पर धारा प्रवाहित होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी। क्लियर? देखो दोनों चीजें आप समझ लीजिए कि ये यहां तक इस तरीके से काम करता है, ये काम ही नहीं करेगा, काम ही पश्च बायस में होगा तो इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, यहां पर हमें निर्गत संकेत ही प्राप्त नहीं होंगे, जीरो वोल्टेज प्राप्त होगा। तो पहले आधे चक्कर में आपने लगाया, धनात्मक अर्ध चक्र में आपको निर्गत संकेत प्राप्त होता है, दूसरे आधे चक्कर में ऋणात्मक अर्ध चक्र में, दूसरा आधा चक्र क्या है, ऋणात्मक अर्ध चक्र है, और ऋणात्मक अर्ध चक्र में हमें जो निर्गत संकेत है वो प्राप्त ही नहीं होते। क्लियर? ये हमने समझा दिया है किस तरीके से अन्योन्य प्रेरण की वजह से ऐसा होता है। अब मैं आपको एक निवेशी संकेत और निर्गत संकेत का जो ग्राफ है उसके जरिए आपको समझा देता हूं कि कैसे हमें निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं। इसको एक बार मैं यहां से हटा देता हूं, मैंने यहां पर आपको थ्योरी नहीं लिखवाई है। यदि आप इस टॉपिक की या इस चैप्टर की थ्योरी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करके हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए हम यहां पर निर्गत संकेत और निवेशी संकेत दोनों का ग्राफ निरूपण देख रहे हैं। हम निवेशी संकेत इस प्रकार के लगा रहे हैं। ये हमारे पास में क्या है, निवेशी वोल्टता, निवेशी वोल्टता है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसको हम VI कह रहे हैं, और समय के साथ में उनका निरूपण इस तरीके से होता है, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक, इस तरीके से प्रत्यावर्ती संकेत चलते हैं। क्लियर? अब देखिए जो निर्गत संकेत हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास में यहां पर अब मैं निर्गत संकेत का ग्राफ यहां पर खींचने वाला हूं। निर्गत संकेत का ग्राफ देखिए कैसे होगा। देखिए यहां पर ध्यान देंगे कि जब आप यहां पर पहला आधा धनात्मक आधा चक्कर लेंगे तो डायोड अग्र बायस में रहेगा, यहां से धारा प्रवाहित होगी, यहां पर हमें निर्गत दिष्ट संकेत प्राप्त होंगे। तो जब धारा इस तरीके से, वोल्टेज इस तरीके से लगा है तो यहां पर भी हमें इसी तरीके का वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा।
फिर दूसरे आधे चक्कर में, दूसरे आधे चक्कर का मतलब है ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, ऋणात्मक अर्ध चक्कर के अंदर क्या हो जाएगा, डायोड पश्चवाइस में, इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी तो यहां से वोल्टेज हमें प्राप्त ही नहीं होगा, ये वाला संकेत मिलेगा 0। फिर तीसरे आधे चक्कर में डायोड फिर से अग्रवाइस में आ जाएगा, ऐसा संकेत हमें मिलने वाला है। फिर चौथे में ऋणात्मक अर्ध चक्कर में, इसमें से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ऐसे ये कंटिन्यूसली इसी प्रकार से लगातार चलता रहता है, तो ऐसे संकेत हमें प्राप्त होने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक विद्यार्थियों? हमने निवेशी संकेत ये लगाया, निर्गत संकेत ये मिल रहा है, क्या ये दिष्ट संकेत है? हां, क्योंकि इसकी दिशा एक ही रह रही है, इसका मान हालांकि लगातार बदल रहा है लेकिन दिशा धनात्मक ही है, एक ही दिशा में वोल्टता है, दूसरी दिशा में वोल्टता नहीं जा रही है। इट मीन्स ये जो संकेत है वो हमें दिष्ट संकेत प्राप्त होते हैं। हालांकि उतार चढ़ाव वाले संकेत हैं लेकिन है कैसे हैं, दिष्ट संकेत होते हैं। देखिए इन संकेत की जो आवृत्ति है वो निवेशी संकेतों की आवृत्ति, देखो इसका जब एक चक्कर होता है तो इसका भी यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर हो जाता है, इसके 2 चक्कर होते हैं तो इसका भी एक चक्कर ये, फिर एक चक्कर ये, इसके भी 2 ही चक्कर होते हैं। तो निर्गत दिष्ट संकेतों की आवृत्ति निवेशी प्रत्यावर्ती संकेतों की आवृत्ति के समान ही होती है। अर्ध तरंग दिष्टकारी की जो दक्षता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता 40.6% होती है, अर्थात ये 40.6% हिस्से को दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, बाकी संकेत कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। क्लियर? देखिए यहां पर हमें दिष्ट जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं वो उतार चढ़ाव वाले हो रहे हैं। इन उतार चढ़ाव वाले संकेतों को हम लगभग नियत दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर प्रयुक्तों का प्रयोग करते हैं, समकारी प्रयुक्तों का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के साथ में हम जानेंगे फिल्टर परिपथ और समकारी परिपथों के उपयोग, कैसे वो जो उतार चढ़ाव वाले दिष्ट संकेत होते हैं उनको लगभग एक समान दिष्ट संकेतों में कन्वर्ट करते हैं। अगले वीडियो में जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।